ओके, सो सबसे पहले द गूफीज एंड द एलियन सीरीज इज़ अबाउट अ फैमिली कॉल्ड द गूफीज, जिसमें फादर है, मदर है और एक 10 साल का लड़का है, लिटिल गूफी, और द एलियन हु इज़ फ्रॉम एन अदर प्लानट. नाउ द गूफीज का जो कैरेक्टर है, दैट दे आर ऑलवेज एंड फॉर एवर इन अ मैड टेयरिंग हरी. वो सब काम जल्दी 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 करना है और उस जल्दी जल्दी में भयंकर गड़बड़ होता है. एंड इट्स ऑल अबाउट दैट. वेर एज द एलियन जो है, ही इज़ फ्रॉम अ प्लानट कॉल्ड केव प्लानट. उस प्लानट पे टेक्नोलॉजी भर भर के है. मतलब आपका सडनली केव का जो पूरा वॉल है, एक बटन प्रेस किया तो वो पूरा एक एलईडी या 3D स्क्रीन बन जाता है. यू नो, दे हैव स्पेसशिप्स, दे हैव गैजेट्स, लेकिन दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डरपोक एंड कायर. उसमें से एक बंदा है जो अपने आप को ब्रेव शो करता है, वो है मिस्टर एलियन, जिसको एलियंस की खोज के लिए स्पेस में क्या है वो देखने के लिए किंग ने भेजा है और वो अर्थ पे आया है. ओके, नाउ ही थिंक्स, वो इतना डरपोक है, उसने कभी अर्थ को देखा नहीं, अर्थ के लोगों को देखा नहीं, तो उसको लगता है कि यू नो अर्थ के सारे लोग शायद मॉन्स्टर्स हैं. और जब वो गूफीज से मिलता है, गूफीज को देखता है, उसको पूरा यकीन है गूफीज की हरकतें और गड़बड़े देख के, उसको पूरा यकीन हो जाता है इन द वे इट हैपन्स कि द गूफीज वांट टू ईट हिम अप. तो वो गूफीज से डरता हुआ भाग रहा है. गूफीज को कोई आइडिया नहीं कि वो है उनके बीच. वो भाग रहा है और वो लोग अपना काम कर रहे हैं एकदम हरी में, वॉटेवर गड़बड़ क्रिएट कर रहे हैं. उतने में कुछ चोर हैं जो हमारे टीज़र में नहीं है बट वो एपिसोड्स में होंगे, जो गूफीज काफ़ी अमीर लोग हैं, तो वो उनके बेटे को किडनैप करना चाहते हैं या चोरी करना चाहते हैं. लेकिन हर बार दे मेक अ प्लान. क्या होता है दैट गूफीज अपना सब कुछ हरी में करते तो गड़बड़ करते हैं. एलियन को लगता है वो उसके पीछे पड़े हैं, तो एलियन उनके भागने की कोशिश करता है और उस चक्कर में ये चोरों का प्लान कभी सफल नहीं होता. एंड दे रियली वंडर कि वाई हमारा प्लान क्यों सफल नहीं होता. बट ये पूरे गड़बड़ धमाल चौकड़ी में उनका भी प्लान कभी सफल नहीं होता. द गूफीज हैव नो आइडिया कि एलियन है, और एलियन के लिए वो डरावने भूत जैसे हैं, बिकॉज ही रियली थिंक्स दैट दे आर आफ्टर हिम. तो ये है पूरा एक लाफ आउट लाउड सीरीज. नाउ अभी वी विल गो टू द टीज़र, जिसमें एलियन का और गूफीज के कैरेक्टर को कैप्चर करने का कोशिश किया गया है. सो आई विल टेक यू थ्रू द स्क्रिप्ट एंड इट इज़ लिरिकल. गाना होगा ये विथ अ फ्यू डायलॉग्स. ओके, तो ऐसा है दैट, तो शुरुआत में हम दिखाएंगे कि गूफीज कितनी हरी में है. तो एक बेडरूम है, बेडरूम के अंदर एक क्लॉक है, अलार्म क्लॉक. वो अलार्म क्लॉक बेचारा आराम से सो रहा है. तो उतने में 6 बजे का अलार्म बजता है और वो अलार्म से वो अलार्म क्लॉक खुद उठ जाता है, एकदम जोल्ट में उठ जाता है. एंड वो अलार्म बजता है तो, बट व्हाट ही सीज इज कि जब वो दरवाजे की तरफ देखता है, बेड पे कोई नहीं है. बेड पे कोई नहीं है, तो जिसको उठाना था वो ऑलरेडी उठ के तैयार होके वो रूम से निकल गया है. सो इट, यू डोंट नो हु हैज़ लेफ्ट द रूम, वो नहीं समझ में आता. बट वो दरवाज़ा ऐसे बंद होता है कि आपको लगता है कि हाँ अभी के अभी कोई इस रूम से निकला है. तो क्लॉक को बहुत गुस्सा चढ़ता है. बोलते जब तुम लोग उठ ही जाते हो मेरे बिना, तो फिर क्यों मेरे को क्यों तंग करते हो, मेरी नींद क्यों खराब करते हो. तो इसीलिए उस एक्सप्रेशन के साथ, तो पहले जब अलार्म बजता है वो एकदम जोल्ट से उठता है, जाग जाओ, उठ जाओ. एंड देन जब वो देखता है बेड पे कोई नहीं है और दरवाजे से अभी भी कोई बाहर निकला है, तो उसको गुस्सा आता है. एंड ही सेज, जब मेरी ज़रूरत नहीं होती तो अलार्म लगा
मुझे क्यों उठाते हो। एंड देन वो टाइटल सॉन्ग जो है वो शुरू होता है। ये हैं गूफीज, अतरंगी बंदे कमाल के, हरदम जल्दी में ही रहते, बस खत्म करो, बस खत्म करो, इस चक्कर में हर काम को अपने बिगाड़ते, हर काम को अपने बिगाड़ते। सो अब ये कैसे बिगाड़ रहे हैं while the song is happening। तो नीचे किचन में मिसेस गूफी है, राइट। तो मिसेस गूफी नाश्ते की तैयारी कर रही है। तो एज पर द स्क्रिप्ट जो है तो वो इधर से उधर भाग रही है। यू कैन मेक आउट दैट द किचन इज़ अ मेस। इट्स नॉट डर्टी, इट्स नॉट डर्टी, बट इट्स अ मेस। मतलब किधर से कुछ उठा रही है, किधर से कुछ उठा रही है। टोस्टर का टेम्परेचर उसने एक इतना गर्म करके रखा है ताकि टोस्ट जल्दी हो जाए कि वो टोस्टर बिल्कुल लाल भट्टी की तरह हो गया है। मतलब यू गेट द फीलिंग दैट अगर इसका टेम्परेचर कम नहीं किया ये तो टोस्टर मतलब इम्प्लोड हो जाएगा, इतना उसने रखा है। एंड देन कॉफ़ी है, फटाक से कॉफ़ी उसने रखी है और वो भी एकदम हाई पे रखी है। तो कॉफ़ी के अंदर ऐसे बुलबुले आने शुरू हो गए हैं दैट वो ऐसे लगता है कि वो केटल के अंदर सुनामी आने वाला है। दैट वे द वे इट इज़ बॉइलिंग। ओके, कॉफ़ी रिएक्ट्स ऑफ द टोस्टर एंड द ओवन एंड वो एकदम रेड हो जाता है हीट के साथ। देन मिस्टर गूफी धड़ाम से नीचे आ रहे हैं, वो गिर जाते हैं। ही स्लिप्स, बिकॉज इतनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, ही स्लिप्स ऑन द स्टेप्स। बट वो गिरने की बजाय वो ऐसे स्लिप होते हैं कि वो उड़ के चेयर के अंदर चले जाते हैं। और ही गोज इन टू द चेयर, ओके, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ वेरी हैप्पी दैट ही इज़ रीच्ड फास्टर। तो उस गिरने का उनको कुछ नहीं है। एंड उतने में वो टोस्टर ऐसे गरम गरम होके वो इम्प्लोड होने लगता है, लेकिन वो टोस्ट पॉप आउट हो जाता है। इट्स एज दो यू नो टोस्टर को रिलीफ मिली है कि वो टोस्ट बाहर आ गया है करके। तो वो बर्न्ट, जला हुआ गंदा टोस्ट, काला टोस्ट वो रखती है, टेबल पे रखती है। उतने में लिटिल गूफी आता है और वो स्टेप से नहीं आता है, वो रेलिंग पे स्लाइड होते होते आता है और जंप करके चेयर में बैठ जाता है। तो मिसेस गूफी उसके आगे एक दूध का ग्लास रखती है एंड वो टोस्ट उठाता है, देखता है। तो फॉर अ सेकेंड आपको लगेगा कि वो बोल रहा है कि अरे यार ये टोस्ट कैसा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, बट यू एक्सपेक्ट दैट। लेकिन गूफी का रिएक्शन, वो स्माइल करता है, उस टोस्ट को क्रश करके अपने दूध में डालता है और उस दूध को गटाक से पी जाता है। ओके, सो इट्स लाइक यार कि क्या पी रहा है, ये क्या खा रहा है। बट फॉर द गूफी टेस्ट डज नॉट मैटर, बस नाश्ता करना है तो ख़त्म करो और निकलो, दैट इज़ देयर आइडिया। तो crushes the toast into the glass of the milk and gobbles the gooey mixture। और मिस्टर गूफी क्या करते हैं, जैम पड़ा होता है, फटाक से टोस्ट लेते हैं, उसके ऊपर एक टिप का जैम का बड़ा सा डालते हैं और उसी टोस्ट को तोड़ के एक सैंडविच बना के खा जाते हैं। एंड गॉबल्स इट अप विद द बर्न टोस्ट एंड इंजॉय कर रहे हैं वो। मतलब उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि इट इज़ बर्नड। देन वही बर्नड टोस्ट एक और वो डॉग को देते हैं। डॉग देखता है उसको, डॉग मुंह बनाता है और वो जाता है डॉग बिस्किट्स की खोज में। तो एक कार्टन होता है ऑफ डॉग फूड, वो कार्टन के अंदर ही घुस जाता है टू लुकिंग फॉर द फूड। वो ऐसे कर रहा होता है, उसमें कुछ चीज़ें गिर जाती हैं बिकॉज हिज हेड इज स्टक इन द कार्टन या लिफाफे के अंदर। तो उस चक्कर में आवाज़ आती है डॉग को कि दिस वन लिटिल गूफी इज सेइंग बाय माँ, एंड मिस्टर गूफी भी बोल रहे हैं बाय मिशेल करके बोल रहे हैं और जा रहे। तो ये डॉग घबरा जाता है एकदम से, उसका कैसे भी करके अपना मुंह बाहर निकालता है बिकॉज ही नोज कि ये दोनों गए हैं तो इतनी जल्दी जल्दी में गए होंगे दैट दे वुड हैव फॉरगॉटन समथिंग। एंड राइट इनफ वो दोनों
दरवाज़ा बंद होता है उनके पीछे एंड द डॉग सीज के लिटिल गूफी अपना बैग ही भूल गया, मिस्टर गूफी गाड़ी की चाबी भूल गए। तो बड़ी ही एक्रोबैटिकली वो जंप करता है, मिड एयर में लीप करते हुए वो बैग उठाता है और फिर लीप करते हुए अपनी पूंछ में या अपनी टांग में वॉटेवर चाबी लेता है की स्टैंड से एंड भाग के बाहर जाता है। ही लीप्स ऑन टू द कार एंड वो जो चाबी है अपने पैर से मिस्टर गूफी की तरफ फेंकता है। मिस्टर गूफी कैचेज इट एंड फिर वो लिटिल गूफी ऑलरेडी साइकिल पे जा रहा है, उसको उसके पीछे भागता है एंड वो बैग उसकी तरफ जंप करके फेंकता है एंड साइकिल चलाते चलाते ही लिटिल गूफी वो बैग पकड़ता है और उसको थैंक यू कहता है इन एन एक्सप्रेशन। ओके, फिर बैक एट होम मिसेस गूफी नाश्ते की सारी प्लेट्स वेट्स फटाक फटाक कर रही है कुछ भी एंड सडनली दरवाजे पे नॉक आती है और ऐसी भयंकर नॉक आती है कि आपको लगता है कि दरवाज़ा टूट जाएगा, हिंजेस से टूट जाएगा। एंड वो खोलती है तो देखती है मिस्टर गूफी आया है एंड हुआ ये है कि ही हैज़ फॉरगॉटन हिज लैपटॉप सो ही रशेस टू अ स्पॉट। एकदम हरी में वो लैपटॉप खुला ही होता है, उसको ठक करके बंद करके उठा के ही डजंट इवन हैव द टाइम टू पुट इट इन अ बैग और समथिंग। बैग एक जगह, लैपटॉप दूसरे हाथ में एंड ही इज गोइंग। ओके, तो और वो डॉग देख के धत तेरे की वो थकान के मारे कोलैप्स ही हो जाता है, धत तेरे की। मतलब इतना मेहनत करने के बाद भी फिर भी गूफीज कुछ भूल ही गए। सो दैट वे देन क्या होता है, वी शो नाइट एंड स्काई में स्टार्स आने लगते हैं एंड सडनली एक स्टार जो है वो धीरे 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 बड़ा हो रहा है एंड जब वो बड़ा होता है यू रियलाइज दैट इट इज़ नॉट अ स्टार, इट इज़ अ स्पेस शिप विच इज़ लैंडिंग ओवर हियर। तो एक तो वो सो इट्स अ स्टारलेट नाइट, एक स्टार, सारे स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, एक स्टार का ट्विंकल कुछ अजीब सा है एंड देन यू रियलाइज कि जब वो बड़ा हो रहा है एंड ऑल यू रियलाइज इट्स अ स्पेसशिप। देन द स्पेसशिप लैंड्स कॉन्फिडेंटली ऑन द ग्राउंड, लगता है कि किसी बंदे की यू नो स्पेसशिप है और एक ऑटोमेटिक डोर खुलता है और बाहर बड़े गर्व से एक एलियन बाहर आता है, 2 स्टेप्स लेता है, देखता है कि सब कुछ इतना डार्क है, कोई आसपास नहीं है और उसका जो करेज है वो कम 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 होते वो फटाक से अंदर भाग जाता है और अंदर भागता है एंड कंट्रोल पैनल के ऊपर फ्लाई ऑफ करके एक वो लीवर है, उसको दबाने ही लगता है कि उसको दिखता है ग्लास में द पोस्टर ऑफ द किंग ऑफ केव प्लैनेट एंड द किंग ऐसा है यू नो ऐसा कि और वो उसके अंदर जूम करो तो फ्लैशबैक आता है कि वो बोल रहा है, किंग बोल रहा है, जाओ मेरे ब्रेव एलियन, अर्थ पे जाओ, अर्थलिंग्स के बारे में पता लगाओ। तो एलियन को जब ये याद आता है तो वो कि अब तो मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे टिपटो करता हुआ, आधा रोता हुआ, कांपता हुआ दरवाज़ा खोलता है, ट्विंग देखता है कोई है तो नहीं एंड गाना शुरू होता है, मिस्टर एलियन बड़े डरपोक अर्थ पे आए करने खोज। एंड वो जब निकलता है वहाँ से, ही इज़ नॉट श्योर, ही इज़ वंडरिंग वाई देर इज़ नोबडी अराउंड, उसके दिमाग में खतरनाक खतरनाक ख्याल आ रहे हैं। तो सडनली उसके फील्ड ऑफ विजन में एकदम सडनली उसको नज़र आता है
कि ज़मीन पे मॉन्स्टर्स हैं ऐसे दांत खोल के एंड रेडी टू ईट ऐसा भयंकर लुकिंग वो। और फिर एक तो ऐसे मुंह भी खोलता है अपना एंड ही गेट्स सो स्कैर्ड, वो भागता है, ही जस्ट गोज zigzag एंड ही जस्ट रन्स इनटू दिस थिंग and out of the camera, दूर out of the camera फटाफट। and then we see that जिसको वो monster समझ रहा था was actually the shadows of trees, और जो मुंह खुला था भयंकर वाला वो किसी बर्ड ने yawn किया था। तो it is the trees का shadow which has scared him. Then cut to he is running and किधर भी कोई लाइट नहीं है, उसको एक जगह पे लाइट दिखती है and that is the Goofy's kitchen. तो वो वी कांट सी दैट इट्स अ गूफी, एक गूफीज लाइट दिखती है एंड ही जंप्स इनटू दैट विंडो एंड वी पुल आउट एंड वी सी ये गूफीज का घर है। दी ऑडियंस को अभी पता चलता है, ओके। एंड वो जब लैंड करता है उसका हाथ पड़ता है ऑन दैट हॉट 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 टोस्टर कह लीजिए या ओवन, वॉट एवर इट इज, एकदम हॉट एंड आ करके वो चिल्लाता है, उसका हाथ इतना गरम और इतना जल गया है बेचारे का हाथ। एंड चिल्लाता है भूत भूत मॉन्स्टर्स मॉन्स्टर्स। एंड उसको थॉट आता है, उसके थॉट ब्लॉग में आता है कि जैसे कोई आग फेंकते हुए मॉन्स्टर्स जो मुंह से आग निकालते हैं वो उसके पीछे पड़े हैं व्हेन ही सीज हिज बर्न्ड हैंड। एंड गूफी से पड़ गया पाला, लाइफ में अब हो गया घोटाला। मिस्टर एलियन रन्स इनटू द नाइट, मतलब वो भाग जाते हैं उधर से गूफीज के घर से बाहर। एंड देन वी हैव सम रैपिड शॉट्स दैट शो कि मिस्टर एलियन गूफीज के घर में ऐसे छुपे हुए बैठे हैं। एंड सडनली क्या होता है, जो मिस्टर गूफी है वो एक बड़ी सी सीढ़ी, एक लैडर अपने कंधे पे उठा के, और वो इतना भारी है और उन्होंने इतनी बुरी तरीके से उसको उठाया हुआ है। सी अगर आप कुछ लंबा या कुछ कम्बसम उठा रहे हैं तो उसको आपको बैलेंस करना चाहिए, पर इन्होंने जल्दी जल्दी में उठा लिया है और उनका अपना बैलेंस जा रहा है और वो लैडर ऐसे घूमते घूमते बैलेंस करते करते वो लैडर से सारी चीज़ें भी गिर रही हैं। और मिस्टर एलियन मतलब आँख बंद करके मतलब बैठे हुए कि क्या हो रहा है, उनकी सांस फूल रही है कि मतलब ये क्या कर रहा है, ये मेरे को मारने के लिए तो नहीं आ रहा है करके। सो ही सेज ड्रॉपिंग थिंग्स ऑन द प्लेटफॉर्म फ्रॉम मिस्टर एलियंस पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, मिस्टर एलियन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने तो उठा लिया मिस्टर गूफी ने, बट एलियन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ऐसे लग रहा है कि वो लैडर उसको मारने के लिए लेके आ रहे हैं। सो ही गेट्स वेरी स्केर्ड एंड ही पैनिक्स, यू नो, ही पैनिक्स एंड ही ट्रेम्बल्स ऑल्सो। तो फिर और वो एकदम ऐसा फ्रीज हो जाता है और शिवर हो जाता है ऐसे। एंड देन सडनली तो वो क्या करता है, वो एक ब्रेसलेट पहना होता है, उसका बटन दबाता है, एक लेज़र बीम शूट होती है, तो वो जो लैडर उसकी तरफ आ रहा होता है वो लेज़र बीम उसको हिट करके पुश कर देते, तो लैडर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। लेकिन जब डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो उस चेंज ऑफ डायरेक्शन से कुछ और, एक समझ लीजिए एक सॉसपैन है, उसका लिड है, वो उड़ के आता है, फटाक करके मिस्टर एलियन के मुंह पे इतनी जोर से लगता है दैट ही कोलैप्सेस एंड उनके सर के ऊपर वो स्टार्स एंड दिखते हैं कि ही इज इन सच पेन, ठा करके ही कोलैप्सेस। नेक्स्ट शॉट इज दैट लिटिल गूफी और वो डॉग फ्रिस्बी के साथ खेल रहे हैं और मिस्टर एलियन डरता हुआ एक पेड़ के पीछे से छुप के उन लोगों को देख रहा है। फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू जो फ्रिस्बी है वो एक वेपन की तरह उनको लगती है। ही लुक्स एट इट एज अ वेपन कमिंग टू हिट हिम।
जैसे वो सुदर्शन चक्र टाइप्स एक वेपन उनकी तरफ आ रहा है, तो वो क्या करते हैं दैट हाँ, तो क्या करते हैं, सो दैट फ्रिस्बी इज कमिंग टूवर्ड्स हिम, उनको लगता है कि ये मेरी गर्दन काटने आ रही है या क्या, तो वो अपने ब्रेसलेट से एक ये करते हैं, एक बटन दबाता है एंड सडनली उसके साइड पे विंग्स आ जाते हैं और वो उड़ जाता है एंड ब्रेसलेट नीचे से निकल जाता है. सो जस्ट एज हमको लगता है कि इसका कटने वाला है, ही फ्लाइज ऑफ, और वो उड़ते उड़ते हड़बड़ाहट में फ्रिस्बी से तो बच जाता है बट ही बैंग्स इनटू अ ट्री एंड वापस से कोलैप्स होके उसके सर के ऊपर स्टार्स. नाउ एंड देन फाइनली वी शो अगेन एक और है दैट फ्रेम ऐसा होगा कि मिस्टर गूफी इज कमिंग इनटू फ्रेम, एलियन को लग रहा है वो उनकी तरफ जा रहे हैं, तो ही रन्स इन अनदर डायरेक्शन. उधर से मिसेस गूफी आती है, उसको लगता है उसको मारने आ रही है, ही रन्स इन अनदर डायरेक्शन, लिटिल गूफी एंड द डॉग कम एंड फाइनली टाइटल स्क्रीन आता है. ये है गूफीज और एलियन, और पीछे से मिस्टर एलियन डर के मारे झांक रहे हैं फ्रॉम बिहाइंड द लेटर्स और फ्रॉम समवेयर एल्स ऑन द स्क्रीन. सो द थिंग लुक्स लाइक गूफीज की फैमिली है और मिस्टर एलियन जो है वो कहीं से डरते हुए उनको देख रहे हैं एंड मिस्टर गूफीज को कुछ पता नहीं है ऑफ हाउ द alien of the fact that the alien is there. Now अब मिस्टर एलियन के एक्सप्रेशंस इम्पॉर्टेंट है, सो एनिमेशन में इफ़ यू कैन एनहांस इट ग्रेट, अदरवाइज सिंपल थिंग इज के पहले वो फ्रीज होते हैं, फ्रीज होने के बाद ही स्टार्ट्स शिवरिंग एंड पैंटिंग एंड देन सडनली अपने आप को जोल्ट करके ही डज समथिंग ऑन द presses a button on the bracelet which saves him. Okay, so you can do it like that. Now जितने भी gags हैं इसमें, whether it is the tsunami in the coffee pot or whether it is the अपना things falling off and you know how Mr. Alien flies and everything, one, they have to be funny and two, टेक देम टू द नेक्स्ट लेवल. लेकिन जो अभी एग्जिस्टिंग वीडियो है जिसमें मिसेस गूफी ऐसे ठक 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 करके प्लेट्स अरेंज कर रही है, दैट इज कट. द रीज़न बीइंग क्योंकि वो दैट मेक्स हर लुक लाइक अ सुपर हीरो. वो सुपर हीरो नहीं है और वो प्लेट्स एकदम व्यवस्थित जगह पे जा रही हैं, वो नहीं होना चाहिए बिकॉज इनकी हरी से हमेशा गड़बड़ ही होती है, तो यू कांट शो देम. फिर जो एग्जिस्टिंग वीडियो है उसमें एक और वो ये सब करेक्शंस करने से पहले दैट पर्सन हैड लेफ्ट ना, एक अंडा वो डालती है तो उसमें से चूज़ा निकल के आता है, दैट एग हैचेस. ना एग का हैच होना हैज़ नथिंग टू डू विद द गूफीज का हरी, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद दैट. एग अपने आप हैच होता है, वो कोई और हरी में है इसीलिए नहीं होता है, वो अपने टाइम से होता है. सो दैट शॉट इज ऑल्सो आउट. द आइडिया इज गूफीज अपनी जल्दी की वजह से गड़बड़ करते हैं, जिस तरीके की वो गड़बड़ करते हैं उसकी वजह से मिस्टर एलियन को, जो ऑलरेडी कायर है, डरपोक है, मिस्टर एलियन को लगता है कि गूफीज उसको मारने या खाने आ रहे हैं, तो वो बचने के लिए कुछ करता है, गूफीज से बच जाता है लेकिन एक अलग प्रॉब्लम में फंस जाता है. दैट इज द क्रक्स ऑफ इट. ओके, एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस.